साउथ ईस्ट वेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप लोग वास्तु के माध्यम से जान पाते हैं कि क्या आपके घर की समस्याएं, परेशानी दूर हो सकती है। सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि आपको एक ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जिसमें बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बिल्डिंग हो उसको बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी कि आपके अगर कोई परेशानी आ रही है घर में या कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई दिशा दोष होगा ही। इसको समझना भी बेहद आवश्यक है। आज हम धन लक्ष्मी को लेकर बात करेंगे और कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने घर में उनका निवास कर सकते हैं, या किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि लक्ष्मी जी जो हैं वो स्थिर रूप में आपके घर में रह सके। इसी को जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर पुनीत चावला जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। बहुत शुक्रिया। आज हम धन लक्ष्मी को लेकर जो हैं 5 उपाय जानने वाले हैं। और मैं ये समझती हूँ कि धन के बिना शायद कुछ भी नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी के कई रूप होते हैं, तो उनमें से एक जो कलयुग में रूप चलता है बहुत ज्यादा, धन लक्ष्मी। इसके बिना तो मुझे लगता है कि एक कदम भी रखना बहुत मुश्किल है। हालांकि आपकी जो नीडी चीज़ें होती हैं, आपकी मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, वो तो धन से आप कर ही सकते हैं पूरी, लेकिन उसके अलावा भी आपकी बहुत से ऐसे ड्रीम्स होते हैं, बहुत से ऐसे गोल्स होते हैं जिनके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो आज हम 5 उपाय बताएंगे। ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। और आपको बता दूँ कि वास्तु एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी, जिनके कई आर्टिकल्स, कई बुक्स जो हैं वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। यानी कि मार्केट में अवेलेबल हैं आपकी सभी बुक्स। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं। तो पहला उपाय क्या है धन लक्ष्मी के लिए, वो जानते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमें तो घर में खिड़की को खोल के रहना बहुत ही अच्छा लगता है, ताज़ी हवा आती है। लेकिन जब हम दिशाओं की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जहां पे खिड़की बड़ी होना या इन कंपैरिजन दूसरी दिशाओं के खिड़की होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। साउथ की डायरेक्शन में अगर एक बड़ी खिड़की है और नॉर्थ की दिशा में कोई खिड़की नहीं है, तब समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी के रूप में आपके घर में नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि साउथ की खुली हुई खिड़की सारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। क्योंकि कोई भी चीज़ एनर्जी से आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें भी एनर्जी होती है। हमारा कॉन्फिडेंस होता है तो उसके अंदर भी हमारे अंदर एनर्जी होती है, तभी कॉन्फिडेंस निकल के आता है। तो धन सबसे पहले एनर्जी को फॉलो करता है। साउथ की खिड़की को बंद कीजिए। बंद करते ही आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। चलिए, पहला उपाय आप जान चुके हैं धन लक्ष्मी के लिए। हम पहले कॉलर से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, गुरु जी। जी बताएं, नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम राय कुमार है जी। जी राय कुमार जी, करें सवाल, क्या है आपका? अब मेरे 2 प्लॉट हैं जी, वो बिल्कुल है जी। 2 प्लॉट हैं आपके? हाँ जी। उस पर कौन सा अंक लिखें जी? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। पूछिए जी। मेरे 2 हैं जी। जी, उसमें कौन सा अंक लिखें जी हम दीवार पे, जो जल्दी बिक जाए जी? कौन सा अंक लिखें? अच्छा। हाँ जी। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भगवान राम का नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए थे। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से वहां जाके प्रे करें कि आपके प्लॉट जल्दी बिक जाएं। वास्तु के अनुसार बात करेंगे तो मारुति यंत्र साउथ ईस्ट में लगाने से आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक सकती है। चलिए, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका है। कुछ और जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप जान सकते हैं। हम सेकंड उपाय यानी कि जो सेकंड टिप है आज का, वो जान लेते हैं। क्या है आज का दूसरा उपाय धन लक्ष्मी के लिए, जानिए। दोस्तों, मैंने बहुत देखा है कि कलर्स हमारी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करते हैं। गाइड करता हूं कि रेड कलर आप अगर अपने आसपास रखते हैं तो एनर्जी बनी रहती है, लेकिन अगर रेड कलर का गलत यूसेज किया जाए
तो एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। नॉर्थ की दीवार पे रेड कलर अगर आप करवाते हैं तो आपके घर की सारी अच्छी एनर्जी वैनिश हो जाती है। नॉर्थ पोल की एनर्जी आपके घर में ट्रांसम्यूट नहीं कर पाती है, फैल नहीं पाती है। तो नॉर्थ की दीवार पे रेड कलर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, यानी कि नॉर्थ की दीवार पर आपको अगर लाल रंग किया हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं जो आता हुआ धन है वो वापस चला जाता है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी, लगता है संपर्क टूट गया और अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं। हेलो। हाँ जी, बताएं क्या सवाल है आपका। बात करेंगे। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैं विरार से बोल रहा हूँ, मुंबई से। हाँ जी, नमस्कार, नाम बताएं। दीपेश बोल रहा हूँ। दीपेश, मुझे ओवर टैंक बनाने का क्या सवाल है आपका। ओवर टैंक बनाने का था मुझे। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ऊंचा है जिसकी वजह से कॉल को हम सुन नहीं पा रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, बंद कीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए। जी आप बताएं। लगता है हमें दूसरी कॉल लेनी पड़ेगी। हेलो। चलिए सर। जी। हाँ, मुझे टैंक बनाना है, ओवर टैंक। ओके। कौन से दिशा पे बनाए, मुझे वो पूछना था। आपको पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में ओवरहेड टैंक बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि टैंक के नीचे आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। उनकी क्या समस्या है, क्या सवाल है, ये जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, बताएं क्या सवाल है आपका। पुनीत सर नमस्कार। जी नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं जब भी आता है, और मैं डायरी बना के रख लिया, मैंने लिखती रहती हूँ। जी शुक्रिया। ताकि जीवन में आगे काम आए। बिल्कुल। और सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से बताते हो। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ सर, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, हिसार से। जी तो सर जैसे अभी गांव में तो अभी भी चूल्हे पर रोटी बनती है गांव में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आंगन में तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो चूल्हा होता हो आंगन में किस साइड में होना चाहिए, किस साइड में मुंह करके खाना बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप देखिए कि जब भी खुले घर होते हैं उसमें हम दिशा का चुनाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चूल्हे के आसपास आपको साफ सफाई रखनी है, गोबर का लेप करना है, गाय के गोबर का लेप करना है। इससे बहुत प्योरिटी बनी रहती है। फिर आप ध्यान दीजिए कि दक्षिण पूर्व का कोना होना चाहिए और पूर्व की दिशा में आपका फेस होना चाहिए जब भी आप चूल्हे को ऑपरेट कर रहे हो, खाना बना रहे हो। जी चलिए इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। और बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि अक्सर किचन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, तो इसको आप फॉलो ज़रूर करिएगा। अगला जो है तीसरा उपाय क्या है, ये जान लेते हैं धन लक्ष्मी के लिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि सीढ़ियां तो हमें ऊपर लेकर के जाती हैं, तरक्की पे लेके जाती हैं। हम ऊपर की मंजिल को चढ़ रहे होते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं, लेकिन गलत दिशा में बनी हुई सीढ़ियां आपको बहुत नीचे लेकर के जा सकती हैं। नॉर्थ की दिशा में बनी हुई सीढ़ी कभी भी आपको फिनेंसेस अच्छे नहीं करके देगी, इवन आपको डेप्थ्स में डुबो देगी, उधार आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो धन लक्ष्मी को आप मनाइए। नॉर्थ की सीढ़ियों में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आप एनर्जी को क्रिएट कर सकें, वहां से सीढ़ियां हटानी चाहिए। नहीं हटा सकते हैं तो नॉर्थ दिशा का यंत्र इन सीढ़ियों के पास लगाइए। चलिए, यानी कि आपको इसको भी समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि सीढ़ियों का भी हमारे घर में होना लाजमी है, लेकिन उसको किस तरह से होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ताकि आपके जॉब बिजनेस में कोई भी इसका जो है कोई नेगेटिव असर ना पड़े, बेहद ज़रूरी है। तो धनलक्ष्मी को लेकर हमने आपको 3 उपाय बता दिए हैं और भी 2 उपाय बताएंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि आप बिना तोड़ फोड़ के अपने घर का वास्तु ठीक कराना चाहते हैं, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, या आपको लगता है कि जहां आप रहते हैं या किराए का मकान है, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, तो ज़रूर हो सकते हैं। फ्लैट है, क्योंकि आजकल फ्लैट का सिस्टम चल रहा है, आप लोग उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, बिना तोड़ फोड़ के आप लोग घर का वास्तु ज़रूर ठीक करें। और आपको बता दूं, डॉक्टर पुनीत चावला जी अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बहुत से सोल्यूशंस बताते हैं, उसको फॉलो करिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। चौथा उपाय क्या है धनलक्ष्मी के लिए, आप वो जानते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, उसे बांध कर रखना बहुत मुश्किल होता है, बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि जब भी आप तिजोरी में धन को रखें, माँ से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी मेरे हृदय में वास करें और मेरे घर में वास करें, तब आपकी तिजोरी में भी माँ लक्ष्मी वास करेंगी।
और एक बहुत ही अचूक उपाय इसके साथ दे रहा हूं कि अपनी तिजोरी में मिरर्स लगाइए। 3-4 तरफ पे मिरर्स लगा देंगे तो धन मल्टीफोल्ड हो जाएगा। चलिए, यानी कि इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। हालांकि हम धन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जी, हालांकि मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी को लेकर प्रसन्न करने के लिए हम बहुत से उपाय अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और शुक्रवार का विशेषकर जो है ज्योतिष के हिसाब से बताया जाता है कि फास्ट रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। लेकिन क्या मात्र व्रत रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, या फिर ऐसा है कि व्रत रखने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो और फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम व्रत क्यों रखते हैं। व्रत एक तरीके का सैक्रिफाइस होता है। आप सुनते होंगे कि पुराने ज़माने में बलि दी जाती थी, अभी भी किसी किसी वर्ल्ड के कई कोनों में बलि दी जाती है, लेकिन अपनी इच्छाओं की बलि देना यह सबसे बड़ी बात मानी गई है। तो भूख पर कंट्रोल करना एक तरीके का सैक्रिफाइस है, एक तरीके की बलि है। तो जब हम व्रत करते हैं, किसी देवी या किसी देवता को मान के व्रत करते हैं, तो उनके लिए हम एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उसके एवज में हम भगवान से कुछ चाहते हैं कि भगवान, हमने अपनी भूख को कंट्रोल में किया, अब आप हमें धन दीजिए या आप हमें सुख शांति दीजिए। तो व्रत इसलिए किया जाता है। तो जब भी आपने व्रत रखा तो आपका मन ललचाया तो समझ लीजिए कंट्रोल से आप बाहर चले गए। आपने खाया चाहे नहीं खाया, जो आपके मन की जिह्वा है उसने व्रत को तोड़ दिया। तो व्रत रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मन को कंट्रोल में रखना और डिसिप्लिन में रहना वह इंपॉर्टेंट है। अब आपने पूछा कि माँ लक्ष्मी को और कैसे प्रसन्न किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें आंवले का प्रसाद अगर आप चढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद है। गुड़ का प्रसाद उन्हें बहुत पसंद है। हम तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, तो माँ कभी भी धन को नहीं देखती, कहती है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, किस प्रकार आप मेरे प्रसाद को बना रहे हैं। तो कुछ भी थोड़ा सा मीठा भी आप खुद बना करके माँ को भोग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो मैंने एक्स्ट्रा टिप आपके लिए हैं ताकि आप लोग उसको फॉलो ज़रूर करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और बताएंगे आपको कुछ और खास उपाय। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है? क्या सुख, चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़ फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं